पहले नसरल्ला की मौत होती है, बाद में इजराइल के जमीन और आसमान से डबल अटैक के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। उसके तमाम जो टॉप लीडर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। अपने लड़ाकों में जोश भरने के लिए हिजबुल्लाह पलटवार करने की कोशिश में लगा हुआ है। लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जो है सही गलत लगातार रिलीज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपने लड़ाकों को, दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हम डर के बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या उसके पास वाकई में इतनी ताकत मौजूद है? हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर अपने आप को साबित करने के लिए रॉकेट्स उदागे हैं, जिसमें से कई रॉकेट्स इजराइल ने आसमान में ही आयरन डोम और इफेक्टिव एयर डिफेंस के चलते मार गिराए। बचे कुछ रॉकेट्स खाली जगहों पर जाकर गिरे हैं, जिससे इजराइल को बड़े नुकसान की खबर तो कम से कम नहीं है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद हिजबुल्लाह भी पलटवार की कोशिश कर रहा है। इसी का एक वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक इजराइल की तरफ 35 रॉकेट दागे। मीडियम रेंज रॉकेट से हाइफा को टारगेट किया। हाइफा के पूर्व में किरियत अता को निशाना बनाया। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया, आसमान में मार गिराया। इजरायली सेना के मुताबिक 25 रॉकेट हाइफा बे इलाके में दागे गए। ये सभी रॉकेट खुले इलाके में गिरे। इन हमलों में भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इन तस्वीरों में हिजबुल्लाह के दागे रॉकेट्स को आसमान में मार गिराते साफ देखा जा सकता है। आयरन डोम के सामने हिजबुल्लाह के हमले फेल हो रहे हैं, लेकिन इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया है। हूतियों ने भूमध्य सागर से तेल अवीव पर ड्रोन अटैक की कोशिश की, पर इजराइल ने ड्रोन को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया और ड्रोन को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यमन के हूती आतंकी भी जंग में कूद गए हैं। एक बार यूती ने इजराइल पर ड्रोन अटैक की कोशिश की है, लेकिन हूतियों के अटैक ड्रोन को आसमान में ही इजराइल ने उड़ा दिया। ड्रोन आग का गोला बन गया और नीचे आ गिरा। इस अटैक में भी इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। बौखलाहट में हूती ड्रोन से अटैक की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि इजराइल लेबनान और गाजा में ही नहीं, यमन में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये हूती आतंकियों के ठिकाने पर हुए हमले की सबसे ताजा तस्वीर है। ये हमला यमन के सबसे बड़े पोर्ट हुदायदा और रास ईसा में किए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से बताया गया है कि इजराइल ने हूती के मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट किया है। हूती के पावर प्लांट और सी पोर्ट पर स्ट्राइक की है। इजराइल का कहना है कि यहीं से ईरान हूती आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करता था। ये वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। ये इजरायली एयरफोर्स के वो फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने यमन में घुसकर हूती के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। जिस पोर्ट पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है, यहां पर हूती आतंकवादियों की तरफ से हथियार सप्लाई और तेल भी रखा गया था, जिसकी इजरायली इंटेलिजेंस के पास सटीक जानकारी थी।
लेबनान में इजराइल ने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। हिजबुल्लाह कहां, कितने और कौन से हथियार छुपा रखे हैं, इजराइल को सब पता चल चुका है। इजराइल के फाइटर जेट्स हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह की हर स्टोरेज फैसिलिटी, हर लॉन्चर साइट पर इजराइल का टारगेट लॉक है। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। ये वीडियो हिजबुल्लाह के स्टोरेज फैसिलिटी पर स्ट्राइक का है। देखिए कैसे टारगेट लॉक हुआ और स्टोरेज फैसिलिटी से तबाही का धुआं उठा। इस स्टोरेज फैसिलिटी में हिजबुल्लाह ने एयर टू सरफेस मिसाइल रखी थी, लेकिन एक ही अटैक में इसे उड़ा दिया गया। इजराइल ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च साइट पर एयर स्ट्राइक की है। पहला धमाका, दूसरा धमाका और सब तबाह। इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल तय कर चुका है कि वो हिजबुल्लाह को साफ कर देगा। हिजबुल्लाह को इजराइल कैसे तबाह कर रहा है, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इजराइल के हमलों के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है।